हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग भी परीक्षा में सफल होकर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन मैं एक चीज माइंड करती हूँ अक्सर कि जब आप लोग कमेंट लिखते हैं या मैं बाकी लोगों का भी सुनती हूँ, पहले ही अपने आप को कमजोर ये दिखा देना और ये काम मत करिए, कतई मत करिए। वो ये कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं ये हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। अगर ये इसकी शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत आप हमेशा निगेटिव चीजों से करते हैं ना, तो मान के चलिए कि पहले ही आपने अपने आप को कमजोर दिखा दिया है कि नहीं। आप खुद सोचिए, क्यों कमजोर दिखाना, क्यों अपने कंडीशन को बार बार अपने को ही याद दिलाना कि हाँ यार मेरे साथ ये दिक्कत है। तो ये काम कतई ना करें। अच्छा ये बताइए, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर कोई मेरे भाई लोग अगर मिडिल क्लास से हैं या बहुत मतलब कहा जाए कि आर्थिक स्थिति खराब है या कुछ भी जो भी दिक्कत है, अगर ऐसी चीज है तो क्या आप जीना छोड़ देंगे? आपको जीना तो है और आपने सपने भी संजोए हैं कि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। सरकारी नौकरी की बात अगर मैं यहाँ पे थोड़ा हटा भी दूं, तो आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। तो फिर अपने कंडीशन को पहले क्यों लेके आना, क्यों किसी को ये बताना कि मेरे साथ ये दिक्कत है। तो पहला काम ये कतई ना करिए कि मेरे साथ ये दिक्कत है। अपने कमजोरी को अपने सामने ही बार बार मत लेके आइए, ठीक है। हाउस वाइफ है तो क्या हो गया, आपके साथ ये दिक्कत है तो क्या हुआ, जीना तो छोड़ नहीं देंगे, सांस लेना छोड़ नहीं देंगे, खाना छोड़ नहीं देंगे। तो इन सारी चीजों के लिए करना पड़ता है। हाँ, किसी के लिए सारी चीजें बनी बनाई होती हैं तो उसको कम मेहनत होती है, किसी के लिए चीजों को बना के फिर उसके बाद तैयारी करनी पड़ती है तो थोड़ा मेहनत लगता है। मैंने भी किया है, मेरे भी साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे सब कुछ एक ऐसा माहौल ही बनाना पड़ा अपने लिए कि मुझे पढ़ाई करना है। नहीं मिलता था हर चीज। हर चीज का मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सिर पे छत हो, आपको दो रोटी का खाना मिले, दो रोटी मिले और आपको पहनने के लिए कपड़े हो, बहुत बारी सारी सारी चीजें आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को मैं समझी और उस पर मैंने अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो आप लोगों को भी ये करने की जरूरत है, अपने आप को कतई भी कमजोर दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं, ये सिचुएशन जो आप अभी आप बताते हैं ना कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती, अपनी परेशानी को एक समय ऐसा आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि जिंदगी आपको इतना मजबूर कर देगी कि आप रोते रोते पढ़ेंगे। आप एक तरफ आंसू पोंछेंगे, एक तरफ पन्ना पलटेंगे, नहीं मन होगा। आप कह तो रही हो कि इतने आप मजबूर हो जाएंगे ना कि आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, अब क्या बचा है, अब किस चीज के लिए लापरवाही करना, किस चीज के लिए अपना टाइम को बर्बाद करना। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब यही एक रास्ता है। लेकिन हो सकता है कि जब आपको ये चीज समझ में आए तो आपके सामने कोई वैकेंसी ना हो, कोई समय ना हो, आपने कोई फॉर्म ना फिल किया हो या उम्र आपकी निकल गई हो। तो इसीलिए ये सिचुएशन आने से पहले कि जिंदगी आपको मजबूर कर दे, लोग आपको मजबूर कर दें, उसके पहले ही आप अपने आप को अपने कहते हैं ना कि चेत लीजिए, अपने भविष्य को चेत लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, जैसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट है कि जैसे अपने अंदर वो चीज लेके आना, अपने अंदर वो आग पैदा करना कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें। एक छोटे बच्चे को आप देखे होंगे कि हमेशा वो क्यों, हमेशा हर बात में वो क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन रहता है। छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है या उस थोड़ा डेवलप करने लगता है तो हर चीज के लिए उसके मन में क्वेरी रहती है कि ये चीज क्यों है, कैसे है। आपसे पचासों सवाल पूछता है, आपका बैठना दूभर कर देता है कि नहीं, छोटी छोटी चीजों को। तो अगर हम उस उत्सुकता के साथ अगर हम पढ़ाई करें कि हमेशा आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, किससे रिलेटेड, फालतू चीजों से रिलेटेड नहीं, अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमेशा क्यों, कब, कैसे हुआ, क्या है, एकदम उसी में रमे रहिए। और जब तक उस क्यों का जवाब आप न पा जाएं तब तक आप चैन से न बैठिए। तब आप देखेंगे ना कि आप एकदम सही ट्रैक पे जाएंगे और मोटिवेशन वगैरह तो अपने आप ही आएगी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है, अपनी जिंदगी से क्यों का जवाब मांगे कि क्यों मैंने पढ़ाई शुरू की, क्यों मुझे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है मुझे, क्यों मुझे तैयारी में जीत हासिल करनी है, क्यों मुझे एक सरकारी नौकरी की जरूरत है, क्यों। तो जब आप क्यों का जवाब आपको खुद अगर आपका मन देता है, हाँ इसलिए, तब आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन वहीं से मिल जाता है कि भैया इसलिए मुझे पढ़ना है। तो आप फिर पढ़ने बैठ जाएंगे, आपका मन धीरे 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 ना रास्ते पे आ जाएगा। तो हालांकि धीरे धीरे रास्ते पे नहीं लाना भैया, आपको समझ के तुरंत काम शुरू कर देना। नहीं तो रेस में सभी लोग एकदम कह रहे हैं ना कि एकदम वहां पे ट्रेंड है, सभी लोग इतने साल से करते आ रहे हैं, ट्रेंड है, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, इस हर चीज को समझ के अपना काम करना शुरू करिए। और एक चीज कि जैसे आप ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया था मुझसे कि तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो जैसे मैंने कल बताया था कि पार्ट में चीजों को देखिए, जो आसान है या कठिन है उसको कैसे पढ़ें, कल के वीडियो में है। तो उस पर भी आया था कि कैसे करें, क्या करें। तो एक दिन में कितने टॉपिक को लें, एक दिन में कितने पार्ट को लें, ये चीज था। कैसे करें, रोज सारे को देखें या एक एक दिन में एक एक, ऐसे नहीं। मैं ऐसे नहीं करती थी। मैं जैसे मान लीजिए हम लोग का हिंदी 5 भागों में, टीजीटी में 5 भाग मान लीजिए था, तो मैं
3 ऐसा वीकली मान लीजिए मैं बना रही हूँ वीकली, एक तो रोज-रोज का टाइम टेबल चलेगा, बहुत सारे टाइम टेबल आपके दिमाग में जैसे ना एक शेड्यूल बनता जाएगा खुद कि आज क्या करना है, 1 हफ्ते में कितना करना है, 1 महीने में कितना करना है, सब आपके साथ होता रहेगा। जब आप उसी में क्यों, कब, कैसे का जवाब खोजेंगे तब। तो मैं क्या करती थी कि एक दिन में 3 चीज़ों को मान लीजिए भाई अच्छे से करना है ना, ऐसा तो नहीं फॉर्मेलिटी करनी नहीं है, ऐसा करिए कि आपको वो चीज़ें दिमाग में घुसे। ये कंप्लीट रहे कि हाँ, दूसरे दिन आप सोचें तो हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ा था, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। तो मैं 3 चीज़ों को मान लीजिए लेके चलती हूँ। एक तो साहित्य पहले नंबर पे रहता था, व्याकरण दूसरे नंबर पे, उसके बाद मान लीजिए मैं उसमें से काव्य शास्त्र को चूज़ कर ली, ठीक है? 3 चीज़ को मैंने एक दिन पढ़ा, एक-एक टॉपिक मान लीजिए। अब इस टॉपिक को एकदम अच्छे से करना है, ज़्यादा टाइम बचा तो और भी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ये मान लीजिए एक-एक टॉपिक तीनों में से, ठीक है? 1 दिन का हो गया। अब उसके अलावा दूसरे दिन मान लीजिए भाषा विज्ञान और आपका संस्कृत का पार्ट बचता है, तो जो चीज़ थोड़ा माइनर है, थोड़ा कम है उसमें, तो मैं उसको क्या कहते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ना है, जैसे साहित्य ज़्यादा पढ़ना है, व्याकरण पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, काव्य शास्त्र पर भी फोकस करना है। इन चीज़ों को रोज़ करना है, रोज़ पढ़ना है, जो ज़्यादा है, जो इसका सिलेबस ज़्यादा है, जो आपको कठिन लगता है, जिसपे आपको कमांड बनाना है, उसको रोज़ करना है। जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं, उसको उसी में थोड़ा-थोड़ा जोड़ते जाइए, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ते पढ़ते जाएँगे ना, तो वो कवर होता जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा है ना, उसको तो आपको डेली ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से कभी अच्छा कभी ये ज़रूरी नहीं है कि एक बोरिंग सा टाइम टेबल आप हमेशा लेके चलिए, इससे भी आप बोर हो जाएँगे, तो एक उबाऊपन आने लगेगा आपके मन में। तो कभी बस साहित्य ही पढ़िए दिन भर, ठीक है? व्याकरण को स्किप कर दीजिए, दूसरे दिन व्याकरण पढ़िए, मतलब चेंज कर करके, अपने हिसाब से कर करके इस तरह से करेंगे, सब चीज़ें तैयार होंगी। देखिए बार-बार मैं कहती हूँ कि हड़बड़ाने से, घबराने से, चिंता करने से, हमेशा नेगेटिव सोचने से, अपने आप को कमज़ोर दिखाने से कुछ हासिल नहीं होगा। किसी को एक रत्ती भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो। यहाँ तक कि मैं माँ-बाप की बात करूँ तो भाई उनकी ज़िंदगी निकल चुकी है। वो कितना दिन तक चिंता करेंगे? जब तक जिएँगे तब तक चिंता करेंगे। कुछ समय के बाद वो जब जान जाएँगे कि मेरा लड़का या लड़की बार-बार फॉर्म भरता है, तैयारी नहीं करता, वो उम्मीद छोड़ देंगे, वो भी चिंता करना बंद कर देंगे। घर परिवार के कोई भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्या है? अभी अब आपसे कुछ लोग एक ग्रुप समझिए जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपको लगता है कि वो मेरे हितैषी हैं, उनसे बिना बात किए मेरा काम नहीं चलता है। वो मेरे हर सुख-दुख में खड़े होते हैं, अभी आपको लग रहा है। एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो भी अपने परिवार में बिज़ी हो गए। वो अपने बाल-बच्चों के साथ या वो कहीं आगे निकल गए, तो आपको एकदम अगर आप सक्सेस नहीं है तो आपको कोई पहचानेगा तक नहीं कि आप कौन है या कितनी भी गहरी दोस्ती रहे या कितने भी गहरा रिश्ता रहे किसी से। तो इसीलिए अपनी वैल्यू अपने हाथ होती है, हर चीज़ बनाना अपने हाथ में होता है, तो समय रहते ही चीज़ों को जान लीजिए, काम करना शुरू करिए और हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा आशावान आपको बनना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी में आशा कि किरण आपको हमेशा जगाना पड़ेगा कि हाँ मेरी जिंदगी में अच्छा होगा। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। आपको यही सोचना है कि हमें आगे इतना विश्वास करके काम करिए कि अगर मैं पढ़ूंगी तो उसका रिजल्ट हमेशा मेरे फेवर में आएगा। कुछ चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ के निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।